हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मूवी स्टार्ट होती है और हम लीड कैरेक्टर कूपर को देखते हैं, जिसकी उसके फादर के साथ फोन पर किसी बात पर बहस चल रही थी। बात खत्म होने के बाद वो अपनी जॉब पर आता है और अपनी बॉस से मिलता है और उनकी बातों के दरमियान उन्हें एक काफी हाई फ्रीक्वेंसी वाली वॉइस सुनाई देती है, जिससे उन्हें काफी तकलीफ होती है और हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। इसके बाद हम कूपर के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ हम एक काफी बड़े बग, लगभग 3 फीट लंबे बग को देखते हैं, जो कि कूपर का खून चूस रहा था और उसने उनके पूरे ऑफिस के लोगों को वेब्स में कवर कर दिया था, यानी कि उन्हें एक तरह से कुकुन बना दिया था। अब कूपर को होश आता है और वो देखता है उसकी बॉस और बाकी सारा स्टाफ वेब्स में कवर है कि तभी उसके ऊपर एक बग अटैक कर देता है, मगर कूपर उसे किसी तरह वहाँ से भगा देता है। फिर वो सबसे पहले अपनी बॉस को उठाता है और उसके बाद एक और एम्प्लॉय को उठाता है। कूपर की बॉस उठते ही अपनी बेटी के लिए बाहर भागती है, लेकिन कूपर उसे रोक देता है और खुद उसकी बेटी सारा को लेने जाता है। मगर जैसे ही सारा उठती है तो वो डर के मारे कूपर की आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ सारा की मोम को अब एक फ्लाई उठाकर ले गई थी, जिसे देखकर सारा अब चिल्लाने लगती है, जिसके कारण अब कुछ बग्स उन पर भी हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो जल्दी से एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाता है। और यहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि वे बग सिर्फ आवाज पर हमला करते हैं। जिसके बाद सारा कुछ और लोगों को उठाती है, जिसमें से ह्यूगो नाम का एक आदमी उल्टा सारा पर ही हमला कर देता है, जिसके दौरान अब कूपर पर एक बग ने अटैक कर दिया था। और उस बग को देखने के बाद ह्यूगो अब ये समझ गया था कि उसके दुश्मन इंसान नहीं बल्कि वे 3 फीट बड़े बग्स हैं। वहीं आगे इसी तरह वो और 6-7 लोगों को उठाते हैं, जिनमें से एल्बर्ट, सिंडी, लीची, रोजर, चैड और एक पुलिस ऑफिसर भी था। अब वे लोग वहाँ से बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं और क्योंकि रोजर के पास एक ट्रक था तो वो उस ट्रक से जाने के लिए बोलता है, लेकिन सारा को उसका ये प्लान सही नहीं लगता, क्योंकि इंजन की आवाज से वे मॉन्स्टर उन पर फिर से अटैक कर सकते थे। मगर रोजर सारा की एक नहीं सुनता और चैड और सिंडी के साथ ट्रक में वहाँ से जाने का प्लान बनाता है। अब वे लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि उन बग्स ने सारे लोगों को वेब्स में कवर कर रखा था, जिसे देखकर सिंडी अब रास्ते से वापस आ जाती है। वहीं अब रोजर और चैड ट्रक लेकर जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं कि तभी उन दोनों पर बग्स और फ्लाइज हमला कर देते हैं, जिसके कारण अब उन दोनों की डेथ हो गई थी। जिसके साथ साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर भी वहीं उन बग्स का शिकार बन जाता है और अंदर आते वक्त एक फ्लाई एल्बर्ट को स्टंग कर देती है। अब सारे वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उनकी नजर बाहर लाल धुएं पर पड़ती है, मगर उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो किस चीज से आ रहा है, जिस पर लीची उन्हें बताती है कि वो उन बग्स के नेस्ट में से आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो काफी सारी फ्लाइज को उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वे सब वहाँ से एक मिलिट्री बेस पर जाने की सोचते हैं, जो कि बिंगस्टन में था। फिर कूपर बताता है कि उसके फादर भी बिंगस्टन के पास ही रहते हैं और उनके पास उन्हें फूड, शेल्टर, मेडिकल सप्लाईज और एक रेडियो भी मिल जाएगा। मगर लीची को उन म्यूटेंट्स पर कुछ रिसर्च करनी थी, इसलिए उसे उनका वैनम चाहिए था, जिसके कारण वो उनसे उसका वैनम और पास की फार्मेसी से कुछ मेडिकल सप्लाईज भी मंगवाती है। अब वे एक बग को पकड़ते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिसके बाद कूपर, सारा और एल्बर्ट बग का वैनम लेते हैं और ह्यूगो फार्मेसी से सप्लाईज लाता है। और यहाँ पर कूपर को पता चलता है कि ह्यूगो डीफ है, जिसके कारण उसे हियरिंग एड्स लगाने पड़ते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम सबको एक साथ बैठे हुए देखते हैं। वहाँ अब वे सब दरअसल उस इंसिडेंट से पहले की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बस एक आवाज सुनाई दी और सारे बेहोश होते चले गए, जिसके साथ साथ उन्हें अब कुछ भी ढंग से याद भी नहीं था। वहीं अब वे सभी ये सोचने लगते हैं कि वे बग्स उन सभी को वेब्स में क्यों कवर कर रहे थे, जिस पर सारा बताती है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वे इंसानों के ब्लड और मीट को फ्रेश रख सके और बाद में उन्हें आराम से खा सके। अब सारा और कूपर सोने जाते हैं, मगर सिंडी कूपर के पास आती है और उसे किस करके थैंक यू बोलती है, जो कि कूपर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस बग की आवाज सुनते हैं। वो बग दरअसल काफी तेज चिल्ला रहा था, जिस वजह से एल्बर्ट ने उसे अब मार दिया था। वहीं लीची उन्हें बताती है कि वो बग दरअसल अपने साथियों को बुला रहा था, यानी कि अब उन्हें वहाँ से जाना होगा। मगर लीची जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो वहाँ रुककर बाकी के लोगों को उठाना चाहती थी। जिसके बाद अब सिंडी, कूपर, एल्बर्ट, सारा और ह्यूगो वहाँ से चले जाते हैं और वे लोग सबसे पहले एल्बर्ट के घर जाते हैं, जहाँ एल्बर्ट को पता चलता है कि उसकी वाइफ अब मर चुकी है, जिसके कारण अब वो काफी दुखी था। मगर अपने
इमोशंस को काबू में रखकर एल्बर्ट एक गन को लेकर बाकियों के साथ आगे बढ़ता है, मगर सारा को ये सब ठीक नहीं लगता क्योंकि गन की आवाज से वे सारे बग्स और फ्लाइज उनके पास अट्रैक्ट हो सकते थे। लेकिन एल्बर्ट बताता है कि उसने ये बस इमरजेंसी के लिए रखी है। जिसके बाद अब वे सब सिंडी के घर पहुंचते हैं, जहां उसकी बहन सूजन भी अब वेब में कवर्ड थी, जिसे देखकर सिंडी उसे उठाने लगती है कि तभी वहां सिंडी का भाई आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंडी का भाई अब एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया था, जिसके कारण वो उन पर हमला कर देता है और हमले के दौरान वो सबसे पहले सूजन को मारता है, जिसके बाद वो बाकियों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं अपने भाई की ये हालत देखकर सिंडी अब रोने लगी थी, जिस वजह से वो एल्बर्ट और कूपर को उसे मारने से रोकती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उल्टा कूपर को ही इंजर्ड कर देता है और इसी वजह से अब एल्बर्ट और ह्यूगो को उसे मजबूरन मारना पड़ा। वहीं ये सब होने के बाद वे सभी उस रात सिंडी के घर ही रुकते हैं। अब रात में सिंडी कूपर के पास आकर उसे प्रपोज करती है, मगर कूपर को सारा अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो सिंडी का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, जिसके कारण अब सिंडी उससे नाराज होकर वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ हम एल्बर्ट को देखते हैं, जो कि अब धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता जा रहा था, मगर वो ये बात किसी को नहीं बताता। और क्योंकि उसे उन मॉन्स्टर की जिंदगी जीनी थी, इसलिए वो ह्यूगो से बोलता है कि अगर वो मॉन्स्टर बन जाता है तो तब ह्यूगो उसे मारेगा नहीं। नेक्स्ट डे वे सब अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, जिसके दौरान सारा कूपर से बोलती है कि उसे उस लाल धुएं वाली जगह पर जाना है, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसे वहाँ उसकी मोम मिल जाए। लेकिन कूपर उसे समझाता है कि उसकी मोम के वहाँ जिंदा रहने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसका वहाँ जाना बेकार होगा, बल्कि उसे उनके साथ कूपर के डैड के घर जाना चाहिए। मगर सारा उसकी एक नहीं सुनती और उसके साथ जाने से मना कर देती है कि तभी वहाँ से काफी सारी फ्लाइज उड़ती हुई निकलती है, जिन्हें देखकर सारा काफी डर गई थी, इसलिए वो कूपर का हाथ पकड़ लेती है। और ये देखकर सिंडी अब अपना आपा खो देती है, क्योंकि उसे कूपर पसंद था, इसलिए वो चिल्लाने लगती है ताकि फ्लाइज आकर उन्हें मार दे। मगर कूपर और बाकी सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती, जिससे परेशान होकर आखिर में एल्बर्ट को उसे शूट करना पड़ता है। और गन की आवाज सुनकर काफी सारी फ्लाइज उनके पास आ जाती है, मगर अब की बार उनसे डरने की बजाय एल्बर्ट उन सबको एक एक करके मारने लगता है। जिसके दरमियान कूपर को बचाते बचाते एक फ्लाई सारा को ही अपने साथ ले जाती है और कूपर उसे बचा भी नहीं पाता, जिसके बाद वो सीधा वहाँ से अपने फादर के घर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके फादर अपने पेट को चिल्ला चिल्ला कर ढूंढ रहे थे, जिसे कि अब कूपर शांत करने की कोशिश करता है और सारा को बचाने के लिए उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है, मगर वो मना कर देते हैं कि तभी मूवी में एक ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि अब एल्बर्ट भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था, जिसके कारण ह्यूगो को उसे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। मगर गन का यूज करने के कारण वहाँ काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ काफी सारे बग्स आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए कूपर, ह्यूगो और उसके डैड को अब बेसमेंट में जाकर छुपना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, जो कि उन बग्स और फ्लाइज के नेस्ट में मौजूद थी, जहाँ वो देखती है कि उन बग्स ने काफी सारे लोगों को वेब्स में कवर कर रखा था, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है। दरअसल उन बग्स ने उन लोगों को वेब्स में कवर करके वहाँ इसलिए रख रखा था ताकि उनकी क्वीन उन्हें आराम से खा सके, इसलिए अब सारा डर के मारे अपनी मदर को ढूंढने लगती है। अगले दिन कूपर अपने डैड को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उनके साथ चले, मगर वो नहीं मानते और कूपर को मना कर देते हैं, जिससे गुस्सा होकर अब कूपर वहाँ से अकेला ही चला गया था। कूपर दरअसल उस नेस्ट की तरफ जा रहा था, जिसके कारण अब उसे कुछ पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कूपर वहाँ जाता तो तब वो भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता। वहीं अब कूपर के साथ साथ वे लोग उसके डैड और ह्यूगो को भी जेल में डालने के लिए वहाँ ले आते हैं, जिस पर कूपर उन्हें कहता है कि तुम हमारे बारे में गलत सोच रहे हो, हम इन्फेक्टेड नहीं है, तुम चाहो तो हमें चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वे बग्स और फ्लाइज लोगों को स्टंग करते थे तो तब वे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते थे, जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि कूपर के डैड भी इन्फेक्टेड है। तभी वो उन सोल्जर्स में से एक को पकड़कर कूपर को छोड़ने के लिए बोलता है और अब वो आदमी जो कि कूपर के साथ जेल में था वो भी एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और एक सोल्जर को मार देता है, जिसे देखकर बाकी के सोल्जर्स उसे मार देते हैं। मगर अब कूपर के डैड ने मौका देखकर उन सोल्जर्स को भी मार दिया था, जिसके बाद वे तीनों साइकिल से उस नेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि कोई साउंड प्रोड्यूस ना हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सारा की तरफ, जिसके पीछे दरअसल एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था और उससे बचने के लिए अब वो वहाँ से भागने लगती है। वहीं ह्यूगो, कूपर और उसके डैड अब फाइनली नेस्ट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ अब कूपर के डैड कूपर को बांध देते हैं और ह्यूगो को बेहोश करके अकेले ही नेस्ट के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। दरअसल कूपर के डैड नहीं चाहते थे कि उनके रहते हुए कूपर और ह्यूगो अपनी जान जोखिम में डाले और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर जब कूपर के डैड जैसे ही नेस्ट के अंदर आते हैं कि तभी सारा उन्हें चाकू से इंजर्ड कर देती है। दरअसल
दरअसल सारा काफी डरी हुई थी और इसी डर की वजह से उसने गलती से कूपर के डैड को मॉन्स्टर समझ लिया था। मगर जब वो उसे बताते हैं कि वो कूपर के डैड है और वो वहाँ उस क्वीन को मारकर उसे बचाने आए हैं, तो तब ये सुनकर सारा उन्हें गले लगा लेती है और उनसे कहती है कि वो अपनी मोम को नहीं ढूंढ पाई। जिसके बाद अब सारा कूपर के डैड के साथ उस क्वीन को मारने के लिए जाती है, क्योंकि उसे पता था कि क्वीन कहाँ पर है, इसलिए वो कूपर के डैड को उस क्वीन के पास लेकर जाती है। मगर जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं तो तब उन्हें क्वीन कहीं नहीं दिखाई देती कि तभी अचानक से वो क्वीन उन पर ऊपर से हमला कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूगो को अब होश आ गया था, इसलिए वो और कूपर भी नेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। कूपर ह्यूगो को और अंदर जाने से मना करता है, मगर ह्यूगो के हियरिंग एड्स खराब हो गए थे, जिसके कारण उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अंदर चला जाता है, जिसे देखकर अब कूपर भी उसके पीछे चला गया था। वहीं अब अंदर जाते ही वे दोनों उस क्वीन के एग्स पर गिर जाते हैं, जिसके दौरान कूपर को गन्स की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो समझ गया था कि उसके डैड वहाँ है, इसलिए वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कूपर के डैड अब उस क्वीन को शूट कर रहे थे और वो क्वीन उन पर हमला ही करने वाली थी कि तभी कूपर वहाँ आकर उस क्वीन को शूट करने लगता है, जिसके कारण वो क्वीन अब काफी तेज आवाज निकालती है, जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और उस आवाज की वजह से उन सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। लेकिन ह्यूगो पर इसका कोई असर नहीं होता और वो एक एक्सप्लोजिव उठाकर क्वीन के मुंह में फेंक देता है, जिसके कारण वो क्वीन चुप हो जाती है और वे लोग तुरंत वहाँ से बाहर की ओर भागने लगते हैं। मगर कूपर के डैड काफी घायल हो चुके थे, इसलिए वो उठ भी नहीं पाते। लेकिन इसके बावजूद वो कूपर को जाने के लिए बोलते हैं, मगर कूपर उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो उन्हें जबरदस्ती उठाता है, लेकिन वो मना कर देते हैं, जिसके कारण अब कूपर को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। मगर जाने से पहले कूपर के डैड उसे एक्सप्लोसिव का रिमोट दे देते हैं और बाहर जाकर बटन को दबाने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हम थोड़ी ही देर में बाहर मिलेंगे। वहीं अब कूपर रिमोट लेकर वहाँ से बाहर की ओर भागने लगता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसके डैड भी अब एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। जिसके बाद कूपर थोड़ा आगे आकर बटन को दबा देता है, मगर एक्सप्लोजिव नहीं फटता और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रिमोट में दरअसल बैटरी नहीं थी, इसलिए वो एक्सप्लोजिव नहीं फटा। अब कूपर बैटरी को यहाँ वहाँ ढूंढता है, मगर उसे बैटरी कहीं नहीं मिलती और अब बैटरी को ढूंढने के दरमियान वो क्वीन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। क्वीन को देखकर कूपर को अचानक से याद आता है कि उसके पास एक टॉर्च है और वो जल्दी से उस टॉर्च की बैटरी को निकालकर रिमोट में डालता है और अब बटन के दबाते ही वो क्वीन ब्लास्ट हो जाती है, जिसके साथ साथ अब पूरा नेस्ट भी जलकर खत्म हो जाता है। वहीं अब उस धमाके की वजह से कूपर बेहोश हो गया था, इसलिए सारा और ह्यूगो उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब कूपर को होश आता है तो वो सारा और ह्यूगो को अपने पास देखता है, जहाँ वो उनसे कहता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें वो एक बड़े से बग से लड़ रहा था और साथ ही उसने उनकी क्वीन को भी मारा। जिस पर सारा उसे बताती है कि उसने सपने में नहीं बल्कि हकीकत में उन बग्स की क्वीन को मारा है। वहीं आगे अब मूवी के एंड में हम उन तीनों को एक साथ देखते हैं। वे दरअसल बाहर मौजूद वेब्स में कवर लोगों को चेक कर रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें वहाँ कुछ आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सब काफी हैरान हो गए थे। अब वो चीज क्या थी ये हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।